राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं। उनकी इस यात्रा में वो लोग भी जुड़ रहे हैं जो सीधे तौर पर कांग्रेसी नहीं हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी ऐसे लोगों के सहारे कांग्रेस के लिए वोट भी जोड़ पाएंगे? आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने अब तक करीब 3000 किलोमीटर का सफर तय किया है। 11 राज्यों से गुजरी है और इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ बहुत से ऐसे किरदार जुड़े हैं जिनकी अपनी एक अलग शिनाख्त है। और ऐसी शख्सियतों को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है राजनीतिक, जिनका अपनी एक विचारधारा है और जिनका अपना एक दल है। दूसरे हैं गैर राजनीतिक, जिन्होंने अपने काम से दुनिया को संवारा है। उदाहरण के तौर पर अगर बात सिर्फ राजनीति से जुड़े लोगों की जाए तो इसकी शुरुआत होती है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से, जिन्होंने 7 सितंबर को यात्रा के आगाज के दिन ही राहुल गांधी का साथ दिया। यात्रा आगे बढ़ी तो राजनेताओं की कड़ी में डीएमके नेता कनिमोझी, शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे, एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और मक्कल निधि माइन के नेता और प्रख्यात अभिनेता कमल हासन शामिल हैं। प्रत्यक्ष तौर पर यात्रा के साथ जुड़े इन नेताओं के अलावा यूपी में सपा मुखिया अखिलेश यादव, रालोद मुखिया जयंत चौधरी और बीएसपी की मुखिया मायावती ने भी पत्र लिखकर भारत जोड़ो यात्रा को अपना समर्थन दिया है। गैर राजनीतिज्ञों में इस यात्रा से जुड़ा सबसे बड़ा नाम आरबीआई के गवर्नर रहे रघुराम राजन का है। उनके अलावा फिल्म एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, पूजा भट्ट, रिया सेन, मशहूर एक्टर अमोल पालेकर और उनकी राइटर डायरेक्टर पत्नी संध्या गोखले, एक्टर सुशांत सिंह, टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई, आकांक्षा पुरी, दिगंगना सूर्यवंशी, मोना अम्बेगांवकर, सिंगर सुनिधि चौहान और टीएम कृष्णा के साथ ही फिल्म डायरेक्टर ओनीर भी भारत जोड़ो यात्रा में शरीक हो चुके हैं। सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटेकर से लेकर हर्ष मंदर और तुषार गांधी से लेकर प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव तक प्रत्यक्ष रूप से इस यात्रा का हिस्सा बने हैं। इन सबके अलावा रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला और प्रख्यात लेखिका रही गौरी लंकेश की बहन कविता और मां इंदिरा लंकेश भी इस यात्रा में अपना योगदान दे चुकी हैं। लेकिन असल सवाल अपनी जगह पर कायम है कि क्या इस यात्रा से या फिर इस यात्रा में शामिल हुए लोगों से कांग्रेस को फायदा होगा? और अगर फायदा होगा तो क्या यह फायदा पहले वोटों और फिर सीटों में तब्दील होगा? क्योंकि इस यात्रा में अभी तक जितने भी गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल जुड़े हैं, चाहे वो डीएमके हो या फिर एनसीपी या फिर शिवसेना या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, सब के सब अपने राज्यों में बेहद प्रभावी हैं। डीएमके की तो तमिलनाडु में सरकार ही है। एनसीपी और शिवसेना महाराष्ट्र के 2 सबसे बड़े पावर सेंटर हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू कश्मीर में ऐसा जनाधार रहा है कि फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे ओमर अब्दुल्ला दोनों ही मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पत्र लिखकर समर्थन करने वाले अखिलेश हों या मायावती, दोनों ही अपने अपने दम पर यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में इन नेताओं के यात्रा में शामिल होने की वजह से या समर्थन देने की वजह से कांग्रेस के वोट बैंक में इजाफा होगा, इसमें तो बड़ा संदेह है। रही बात रघुराम राजन से लेकर एएस दुलत और कमल हासन से लेकर पूजा भट्ट और रिया सेन की, तो इनका अपना एक काम है और अपने काम की वजह से इनका नाम है। यही हाल स्वरा भास्कर से लेकर सुशांत सिंह तक का है, जो सिनेमा की हस्ती होने के बावजूद हर मुद्दे पर मुखर होकर अपनी बात रखते हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल ये लोग कांग्रेस के लिए थोड़े भी वोट जोड़ पाएंगे, ये सोचना तो बेमानी है। लेकिन फिर घूम फिर कर बात एक और जगह पर आकर टिक जाती है कि अगर इन लोगों के जुड़ने से कांग्रेस का वोट बैंक नहीं बढ़ेगा, अगर इन लोगों के आने से बीजेपी आईटी सेल की ओर से राहुल गांधी की बनाई छवि उस तरह से ध्वस्त नहीं हो पाएगी और अगर आम जनता में राहुल गांधी को लेकर उस तरह का परसेप्शन नहीं बन पाएगा कि लोग कांग्रेस को वोट देने के लिए प्रेरित हों, तो फिर बीजेपी इतनी परेशान क्यों? आखिर वो क्या वजह है कि बीजेपी के तमाम नेता, प्रवक्ता और मंत्री बार बार कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं? कभी राहुल गांधी के टी शर्ट पर, तो कभी राहुल के जूते पर, तो कभी राहुल प्रियंका की हंसी ठिठोली पर। भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना करते आईटी सेल ने रघुराम राजन और पूर्व रॉ चीफ एएस दुलत को भी नहीं बख्शा। लेकिन सवाल है कि क्यों? जब बीजेपी इस यात्रा को फेल बता चुकी है तो फिर इस यात्रा पर बात करने की आखिर उसको जरूरत ही क्या पड़ रही है? आखिर क्यों बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय को हर रोज इस यात्रा के बारे में बात करनी पड़ रही है? क्या जमीन पर भारत जोड़ो यात्रा का ऐसा असर है जो हम पत्रकारों को तो नहीं दिख पा रहा है, लेकिन बीजेपी को दिखने लगा है, जिसकी वजह से वो परेशान है और यात्रा के बहाने राहुल गांधी पर हमला कर रही है? हम भी वजह तलाशते हैं, आप भी तलाशिए। हमें कुछ मिला तो आपको बताएंगे, आपको कुछ मिल रहा हो तो कमेंट करके हमें बताइए। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।